हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है जब आप हाथ उठाते हैं, चलते हैं, लिखते हैं या फिर स्माइल करते हैं तो आपकी बॉडी इतनी सरलता और इतनी सटीकता से कैसे काम करती है? ये सब हमारे नर्वस सिस्टम का मैजिक है। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से की जो हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यह सिस्टम हमारे ब्रेन और बॉडी की मसल्स के बीच में एक कनेक्शन बनाता है जो हमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करने की पावर देता है। Let's explore somatic nervous system in detail. Well friends, now we are going to discuss what is a somatic nervous system. It is a part of nervous system. नर्वस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है आपके वॉलेंटरी मूवमेंट विच इज़ अंडर योर कंट्रोल। जो आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं उन मूवमेंट्स को बोलते हैं वॉलेंटरी कंट्रोल। जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब मूवमेंट जो रहते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड इट ऑल्सो कन्वे द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द CNS दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, जैसे गर्म है, ठंडा है, वाइब्रेशन है, पेन पकड़ा है मैंने, ये लिख रहा हूँ, सॉफ्ट टच है, हार्ड टच है, ये सब कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी से लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन आता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो दिस इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है आपकी मांसपेशियों को, स्केलेटल मसल्स जो रहती है उनको कंट्रोल करता है, प्लस सेंसरी इनपुट्स जो भी आपकी बॉडी के अंदर इनपुट्स आती है, सेंसेशन जो आता है, उनको कंट्रोल करने का काम आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देयर आर टू कंपोनेंट्स। एक तो सेंसरी कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट आपका मोटार है। सेंसरी को डोर्सल कंपोनेंट या फिर पोस्टीरियर एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या रहता है आपका? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, मसल्स, जॉइंट एंड स्पेशल सेंसर्स टू द CNS। आपके स्किन के अंदर या फिर मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर या स्पेशल सेंसर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उनको कैरी करना, कहाँ तक कैरी करना, किसके पास ले जाना? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रहता है। वेल फ्रेंड्स, मैंने स्पेशल सेंसर्स पे एक अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज़ वॉच आउट करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा वो वीडियो देख के। Well friend, the second component of the somatic nervous system, it is a called मोटार और एफरेंट न्यूरॉन्स। उसको इंटीरियर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं या फिर वेंट्रल न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या रहता है कि इट कैरीज द कमांड फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटल मसल। अभी यहाँ CNS से कोई कमांड मिलेगा जो स्केलेटल मसल के पास पहुँचता है, ये इसका काम करते हैं आपका मोटार न्यूरॉन्स। ठीक है, ये समझ लो कि आपका ये CNS है। ठीक है, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन गई, ये सेंसरी फाइबर्स क्या करते हैं? ये जो सेंसरी फाइबर्स है वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन या फिर एक मैसेज को लेके जाते हैं आपके CNS के पास। CNS के अंदर क्या आ गया? आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, वहाँ से फिर ब्रेन के पास जाता है। तो फिर एक इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में क्या करता है? वापस एक कमांड देता है या फिर उसका एक्शन का रिएक्शन देता है। ठीक है, क्या करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, वो आंसर वापस सेंड करता है आपके स्केलेटल मसल। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, आपका स्केलेटल मसल जो रहती है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहती है? वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट जैसे मतलब आपकी इच्छा के अनुसार। समझ लो कि आपके मच्छर ने काटा, दैट इज़ अ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको मॉस्किटो बाइट किया, दैट इज़ अ इन्फॉर्मेशन या फिर एक सिग्नल है या फिर स्टिमुलाई है, वो जाके आपके CNS के पास जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। वहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि क्या करना चाहिए। तो क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बोलता है कि आपके हाथ के मसल्स को बोलेगा कि जाके वो मच्छर को मार दो, ठीक है, या फिर उड़ा दो उसको। तो आपकी ये कमांड आया, ये किसके पास आएगा? स्केलेटल मसल। कौन सी स्केलेटल मसल? आपकी हैंड की। तो आपके मच्छर को फिर आप मार देते हो। ठीक है, सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी मूवमेंट। हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन को इग्नोर भी करें। मैंने आपको क्या बोला? ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स विच इज़ अंडर योर कंट्रोल। तो आप चाहे तो मारते, चाहे तो नहीं मारो। ठीक है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाथवे और फिजियोलॉजी ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन या कोई स्टिमुलाई है या फिर मैसेज है, वो फ्रॉम द बॉडी टू द इट गोज टू द CNS। CNS मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन के अंदर जाती है। वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाने के बाद प्रोसेस होती है। प्रोसेस में आपका ब्रेन देखता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक जवाब रेडी करता है या फिर एक रिएक्शन रेडी करता है। रिएक्शन आया, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन रेडी करता है। देन इट विल सेंड दिस कमांड थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स टू द स्केलेटल मसल। आपके स्केलेटल मसल के पास आता है। स्केलेटल मसल क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग एक्शन करती है। एक्शन में हो सकता है आपके मूवमेंट हो या फिर कोई रिफ्लेक्स हो। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी।
तो समझ लो कि आपने अपना हाथ एक हॉट पैन पे रखा है, वो पैन बहुत गर्म है, ठीक है। अभी वो इन्फॉर्मेशन हो गई कि पैन गर्म है, ठीक है, और हार्ड सरफेस है, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ये इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन के अंदर, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी, ये आपके जो सेंसरी फाइबर्स रहते हैं उनको वो कैरी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से जाती है आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर प्रोसेस होएगा। प्रोसेस क्या होएगा कि ब्रेन आपका के पास तो बहुत सारी मेमोरीज है ब्रेन के पास में, तो मेमोरीज बाहर निकालेगा कि ये जिसने इस पे हाथ रखा वो पैन है या फिर कोई टब है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन निकाली ये तो पैन है, ठीक है। वेदर इट इज़ हॉट कोल्ड या फिर लिक्विड कुछ पड़ा है उसके ऊपर या फिर कोई सब्सटेंस पड़ा है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के बोलेगा कि ये हॉट पैन है विच इज़ अ हॉट, ठीक है। व्हाट शुड आई डू, ये सब ये प्रोसेस हो रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट शुड आई डू, शुड आई कीप माई हैंड ऑन द पैन और नॉट, इफ़ आई कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम मे बी आई गेट, मेरे टिश्यूज़ जो रहते हैं वो बर्न हो जाएंगे, मेरे टिश्यूज़ जल जाएंगे, ठीक है। तो नहीं, ये पैन तो एक्सट्रीम हॉट है तो मेरे को बाहर निकाल, अगर एक्सट्रीम हॉट नहीं रहेगी तो वो ब्रेन सोचेगा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हॉट है तो ब्रेन प्रोसेस क्या करेगा, नहीं हमको निकालना चाहिए हाथ वहाँ से। तो ये जो हाथ निकालने की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कमांड या फिर वो बोल सकते हैं कि उसका जवाब या फिर उसका आंसर या फिर बोल सकते हैं कि उसका ऑर्डर है, ब्रेन ने ऑर्डर किया कि आप अपना हाथ निकालो वहाँ से, नहीं तो आप जल जाओगे, ठीक है। वो किसके थ्रू आता है, आपके मोटर न्यूरॉन्स जो आपके डिफरेंट फाइबर्स है, ठीक है। किसको आते हैं, स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल कौन सी, आपकी हाथ की मसल जो पैन पे ऑलरेडी है, वो मसल को बोलेगा कि आप वहाँ से हट जाओ, ठीक है। एक्शन हुआ, एक्शन में क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ये आप जल नहीं जाओ तो ये रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है। मूवमेंट भी हुआ, मतलब आपका जॉइंट का मूवमेंट भी हुआ। तो दैट इज़ हाउ योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम वर्क, ओके, कैसे काम करता है। तो मैं आपको, हो सकता है आपको एग्जांपल समझ में आ गया रहेगा, मैं तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। समझ लो आपने एक पैर शार्प ऑब्जेक्ट पे रख दिया, आपका फीट है, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट पे गया, तो आपका ब्रेन की जो सेंसरी इनपुट है, एक ब्रेन की इन्फॉर्मेशन ले जाती है सीएनएस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, ये शार्प है ऑब्जेक्ट, ब्लंट है या फिर बोलते हैं ना मेरे को हर्ट कर रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोसेस होगी। अगर मैं अपना पैर उस शार्प ऑब्जेक्ट पे रहने दूंगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, खून आएगा नहीं आएगा, एवरीथिंग दिस प्रोसेस हैपन इन द आपके ब्रेन के अंदर। देन ब्रेन क्या करता है, एक कमांड सेंड करता है, नहीं मैं अगर शार्प ऑब्जेक्ट पे रखूँगा तो मैं कट हो जाएगा, ब्लड आएगा, पेन होएगा मुझे, ठीक है। तो वो कमांड मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है। देन इट विल सेंड टू द आपके लेग की मसल्स जो रहती है, स्केलेटल मसल जो लेग की हैं, तो आपके पैर की मसल्स हैं, उनको जाती है इन्फॉर्मेशन। पैर क्या करेगा, वहाँ शार्प ऑब्जेक्ट से हट जाएगा, वो रिफ्लेक्स हुआ, आपका पैर का मूवमेंट हुआ। तो आपका ये सेकंड एग्जांपल पे से समझा है कि आपकी कैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी काम करती है। Well friends, now we are going to discuss one of the important aspect of the somatic nervous system that is called reflex action. Reflex क्या होता है, a rapid automatic response to a stimuli, ठीक है। एक सडन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है कोई स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हो सकता है पेनफुल हो या नहीं हो, जैसे कि आपने हॉट पेन पे हाथ रख दिया, हटा दिया, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर रख दिया तो हटा दिया, जैसे कांटा आ गया आपके पैर में, तो आप कांटे पे जैसे ही पैर रखते हो तो आप हटा देते हो ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स, ओके। तो रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। आपके जो रिफ्लेक्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल का एक एग्जांपल दूँ तो आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है। स्किन का भी रिफ्लेक्स होता है, आपका पैर के अंदर जैसे कि किसी ने स्क्रैच किया तो आपका पैर कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है, या फिर वहाँ से पैर हटा देते हो, दैट इज ऑल्सो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, आपका समझ लो कि सडनली किसी ने आपके आई बॉल पे टच किया या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल गया, कोई कचरा गया आँख के अंदर, फिर सडनली ब्राइट लाइट गई, बहुत तेज़ रोशनी गई, तो आपकी आँख क्या होती है, तुरंत ब्लिंक कर देती, तुरंत आपकी आँख बंद हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स रहता है जिसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आपके डीप रिफ्लेक्स के अंदर एग्जांपल बोलूँ तो नी जर्क या फिर एंकल जर्क है, एल्बो जर्क है, ये जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं दैट कम्स अंडर द डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर डीप रिफ्लेक्सेस में आते हैं। आपने कभी देखा रहेगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके ये समझ लो ये घुटना है, ठीक है, आपका ये पैर है, ये घुटना है, अभी घुटने पे कभी कभी वो एक हैमर मारते हैं तो आपका घुटना ऐसा होता है, तो ये रिफ्लेक्स है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नी जर्क। वेल फ्रेंड्स, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग द स्केलेटल मसल्स। याद रखना, आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स के जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं, जैसे नी जर्क है, आपका एंकल जर्क है, ये जो है ना उनको ही कंट्रोल करता है। बाकी स्मूथ मसल के रिफ्लेक्सेस हैं, आपके जो पेट के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैग रिफ्लेक्स है, ये सब रिफ्लेक्स कंट्रोल नहीं करता है। वेल फ्रेंड्स, आपका रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं
इनका पाथवे क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। समझ लो कि एक स्टिमुलस है, समझ लो कि मैंने आपको यहाँ पे एक पिन चुभाई है, ठीक है, एक पिन चुभाई है, वो सेंसरी स्टिमुलस है या सेंसरी एक मैसेज है। इट विल गो थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। आपके जो कंपोनेंट्स रहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के, उसका जो पहला कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके थ्रू जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं आपके ब्रेन में प्रोसेस होता है, फिर वापस वो प्रोसेस होने के बाद एक कमांड देता है ब्रेन, ठीक है। समझ लो कि स्पाइनल कॉर्ड को वापस देता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटा न्यूरॉन्स में आता है, आपका सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मोटा न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन या एक कमांड या फिर एक ऑर्डर लेके आया आपके ब्रेन से कि क्या करना है ये स्टिमुलस का, ठीक है। फिर आपके स्केलेटल मसल्स को मिलता है, प्लस फिर क्या होता है, एक्शन होता है। समझ लो कि किसी ने यहाँ पे पिन चुभाई, मैं सडनली हाथ हटा दिया, ये रिफ्लेक्स है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो स्टिमुलस जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है इन्फॉर्मेशन, ब्रेन में प्रोसेस होकर वापस स्पाइनल कॉर्ड में एक ऑर्डर आता है या कमांड आता है, वो मोटा न्यूरॉन के थ्रू आपके स्केलेटल मसल में जाता है। स्केलेटल मसल क्या करता है, एक्शन करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो रिफ्लेक्स है इट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। आई एम गोइंग टू टेक अ सेपरेट वीडियो ओनली ऑन द रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये रिफ्लेक्स के ऊपर एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल रहेगा, काफ़ी डिटेल। दिस इज नथिंग, दिस इन्फॉर्मेशन इज नथिंग ऑन द रिफ्लेक्स, सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर वीडियो टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिफ्लेक्सेस। वेल फ्रेंड्स, आपके रिफ्लेक्सेस दो टाइप के रहते हैं, सोमैटिक रिफ्लेक्सेस एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। सोमैटिक जो आपके कंट्रोल में होते हैं, ऑटोनॉमिक विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, ओके। वेल फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। फर्स्ट एग्जांपल आपको दूंगा मैं वॉलंटरी मूवमेंट्स के, ठीक है। ये रेजिंग द हैंड्स, राइटिंग, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ कम्स अंडर द वॉलंटरी मूवमेंट्स के अंदर। सेकंड जो है आपका सेंसरी इनपुट, ठीक है। सेंसरी इनपुट में जैसे कि पेन फील करना, जैसे कि आपने हॉट पेन पे हाथ रख दिया या फिर किसी ने आपको पिन चुभाई, ठीक है, दैट पेन सेंसेशन कम्स अंडर द सेंसरी इनपुट। फीलिंग द कोल्ड, समझ लो कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको कोल्ड फील हो रही है, विंटर में हो, ठीक है, विंटर में जो कोल्ड फील होती है, दैट ऑल्सो सेंसरी इनपुट। आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, पेन को देखा, दैट ऑल्सो सेंसरी इनपुट आपके आइज के थ्रू आपके ब्रेन के पास जा रही है, तभी जाके इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। समझ लो आपको कोल्ड फील हो रहा है, तो आप क्या करते हो, जैकेट पहनते हो ना, दैट इज अ कमांड फ्रॉम योर ब्रेन टू वेयर द विंटर क्लोथ्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। उसके अंदर जैसे एंकल जर्क हो गया, एल्बो जर्क, नी जर्क, ये सब आपके मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। विड्रॉल जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका हाथ हॉट पेन पे था, आप हटा देते हो, आपका पैर पिन पे है तो आप हटा देते हो, दैट ऑल कम्स अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया रहेगा कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कितना हेल्पफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। वेल फ्रेंड्स, हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, रिफ्लेक्सेस देखे, हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, लेकिन उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या ज़रूरत है या फिर उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट थिंग जो रहता है डैमेज, ओके। आपके बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हुआ, उसको डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल रहता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि कोई मसल वीक हो गई या फिर कोई पैरालाइज हो गया बॉडी के अंदर। पैरालिसिस क्या हो गया, जैसे कि कुछ लोगों को पैराप्लीजिया होता है, कुछ को हेमीप्लीजिया होता है, बॉडी का हाफ साइड या बॉडी का लोअर हाफ साइड, या फिर कोई एक पैर पैरालिसिस हो गया, ये कोई सिंगल मसल पैरालिसिस हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, फुट ड्रॉप हो गया, ठीक है। फुट ड्रॉप के अंदर आपकी कौन सी मसल डैमेज हुई है, उसके थ्रू पता चलता है कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नर्व इंजरी है, जो सेकंड है, दैट इज़ अ लॉस ऑफ सेंसेशन। समझ लो कि मेरे बॉडी का ये पार्ट है, इसमें एक सेंसेशन लॉस हो गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई चिमटी काट रहा है या फिर यहाँ पे कोई पिन चुभा रहा है या फिर यहाँ पे समझ लो कि कोई गर्म रख रहा है, कोई ठंडा रख रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई तो सेंसरी नर्व डैमेज हुई है मेरी, ठीक है। तो ये डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा रहता है वॉलंटरी कंट्रोल। समझ लो कि मेरी फिंगर मतलब ये थंब जो है वो ऊपर नहीं उठ रहा है, या फिर बोलते मेरी फिंगर ओपन नहीं हो रही, तो मेरी कोई तो नर्व डैमेज हुई है जो ये मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। उसका जो थर्ड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम टू ट्रैक द न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। आपका न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन जो रहता है, फिजियोथेरेपी जो आप कराते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि कोई पैरालिस हो गया, तो पैरालिस होने के बाद उसका इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, उसका सेंसेशन रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके मूवमेंट रिकवर हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको डायग्नोस या उसको ट्रैक करने के लिए आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। वेल फ्रेंड्स, आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कुछ की फीचर्स है जिससे आप ये टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे प्लस याद भी रख पाएंगे। तो फर्स्ट फीचर जो है, इट कंट्रोल्स व्हाट, वॉलंटरीली। वॉलंटरी मतलब विच इज़ अंडर योर कंट्रोल, जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। इफेक्टास मतलब
किसको कंट्रोल करते हो? आपके स्केलेटल मसल्स को। आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो किसको कंट्रोल करता है? आपके स्केलेटल मसल्स को। जो थर्ड फीचर जो है आपका, दैट इज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स। इसके अंदर जो रहता है एक ही न्यूरॉन रहता है, ठीक है, जो आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर डायरेक्टली मसल तक रहता है। इसके बीच में कोई एक्स्ट्रा न्यूरॉन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वेरएस आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर दो न्यूरॉन रहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ की फीचर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, इट्स साइनेप्स एट द मोटार पॉइंट। मोटार पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे आपकी नर्व और मसल मिलती है। समझ लो कि ये मसल है, ठीक है, और ये नर्व है, एक नर्व आई और यहाँ से एंटर करती है ना, उसको बोलते हैं मोटार पॉइंट। यहाँ पे आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम साइनेप्स होता है, ठीक है, जुड़ता है। आपका जो पांचवा की फीचर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर यूज करता है? एसिटाइल कोलिन, जिसको एसीएच बोलते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करता है। समझ लो कि आपको किसी ने हॉट पेन पे हाथ रखा तो एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन एक नर्व के अंदर कैसे ट्रांसमिट होती है, उसको स्टिमुलेट कौन करता है? ये एसिटाइल कोलिन एक हार्मोन रहता है या फिर एक सब्सटेंस रहता है जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करता है। आपका जो सिक्स्थ की फीचर है ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज अ कॉन्शियस कंट्रोल। यस, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कॉन्शियस कंट्रोल करता है। आपको हाथ उठाना तो आप हाथ उठाते हैं, आपको नहीं उठाना तो आप नहीं उठाते हैं, ठीक है। आपको हाथ फैलाना तो फैलाते, नहीं फैलाना तो नहीं फैलाते। दैट इज अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है, आपके कंट्रोल में रहता है। इसलिए तो वॉलंटरी बोलते हैं उसको, वॉलंटरी कंट्रोल विच इज अंडर योर कंट्रोल, जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। तो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। यस, आपका जो सेवेंथ की फीचर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, रिफ्लेक्सेस। यस, आपका सोमैटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। ऑटोनॉमिक में ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस रहते हैं। यहाँ पे सोमैटिक रिफ्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सेस जो भी रहते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं आपके स्केलेटल मसल्स को, नॉट अदर थिंग्स, ओके, ओनली स्केलेटल मसल्स को। एग्जाम्पल आपको नी जर्क का समझाया था, एंकल जर्क, आपका एल्बो जर्क, ये जो भी आ गए इट कम्स अंडर द सोमैटिक रिफ्लेक्सेस, जो स्केलेटल मसल्स से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सो 7 फीचर्स देखे हमने। कंट्रोल्स वॉलेंटरी, इफेक्टर कौन रहता है? स्केलेटल मसल रहती है आपकी। नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स, एक ही न्यूरॉन रहता है, मोटार न्यूरॉन, जो सीएनएस से लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मसल तक फैला हुआ रहता है। साइनेप्स किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है आपके मसल, जिसको मोटार पॉइंट बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे मसल और नर्व का मिलन होता है। आपका फिफ्थ फीचर क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर यूज करते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए? एसिटाइल कोलिन। आपका कॉन्शियस कंट्रोल यस होता है। रिफ्लेक्सेस कौन सा? सोमैटिक रिफ्लेक्स, एग्जांपल मैंने आपको दिया, नी जर्क, एंकल जर्क। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव completed our autonomic nervous system in my last video and somatic nervous system in this video in detail, okay? So now we are going to discuss the differences between the ANS and SNS, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम के क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आप याद भी कर पाओगे, ठीक है। फीचर्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट जो फीचर है कंट्रोल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका खुद का कंट्रोल रहता है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है, सो वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता, इट इज़ इनवॉलंटरी, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक होता है। वेल फ्रेंड्स, आपका सेकंड फीचर इफेक्टर्स। आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? स्केलेटल मसल, जो हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेकिन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी स्मूथ मसल, आपका हार्ट, ग्लैंड्स, लंग्स, आईज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अ न्यूरॉन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन रहता है जो सीएनएस से लेकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर स्केलेटल मसल तक फैला रहता है। वेयर एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन रहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री जो रहता है वो सेंट्रल न्यूरॉन रहता है और पोस्ट जो रहता है दैट इज अ पेरिफेरल न्यूरॉन। आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइल कोलिन करके एक सब्सटेंस होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वेयर एज ऑटोनॉमिक जो रहता है उसमें एसिटाइल कोलिन भी रहता है और कभी कभी नॉर एड्रेनलिन भी रहता है, नॉर एड्रेनलिन। आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज अ फंक्शन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मूवमेंट होता है और सेंसेशन होता है, बॉडी का मूवमेंट और बॉडी का सेंसेशन, वेयर एज यहाँ पे बॉडी का रेगुलेशन होता है। बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उसका कंट्रोल होता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस होता है। जैसे कि हार्ट का हार्ट रेट मेंटेन होता है, अप एंड डाउन होने पे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, आपका ब्रीदिंग रेट, ये सब कुछ मेंटेन कौन करता है? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपका डर है वो सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपका डाइजेशन है, आपके ग्लैंड्स का सिक्रेशंस है, जूसेस जो निकलते हैं डाइजेशन के लिए, वो सब कुछ कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंस जो है कॉन्शियस कंट्रोल। यस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका कॉन्शियस कंट्रोल रहता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके इच्छा के अनुसार होता है और यहाँ पे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज अ पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं, सेंसरी पार्ट रहता है, मोटार पार्ट रहता है और रिफ्लेक्स एक्शन। सेंसरी मतलब फील करने का, मोटार मतलब मूवमेंट करने का, रिफ्लेक्स मतलब सडन मूवमेंट, ओके। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी 3 पार्ट है। सिंपैथेटिक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट रिलैक्स करने का बॉडी को, ठीक है। एंटेरिक जो है उसको गट ब्रेन बोलते हैं। दिस आई एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो, ओके। आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज एक्शन। आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक्शन क्या होता है, हमेशा एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी मतलब यहाँ पे हमेशा एक्साइटमेंट होता है, हमेशा आपका स्टिमुलेटिंग होता है, ठीक है। और वेयर एज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दोनों होता है, ठीक है। दोनों कैसे, स्टिमुलेटिंग भी होता है, यहाँ पे एक्साइट भी होएगा, इनिबिशन भी होएगा। समझ लो कि आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुई तो बॉडी उसको कंट्रोल करता है, वापस नीचे लाता है। आपकी हार्ट रेट कम हो गई तो उसको वापस नॉर्मल लाने का काम करता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों होता है, स्टिमुलेटिंग भी होता है जब भी ज़रूरत होती है बॉडी को, जैसे कि सामने आपके शेर आ गया, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ज़रूरत है, आपके बॉडी के अंदर फाइट करने का जो, या फिर कहाँ से भाग जाने का जो जोश चाहिए, या फिर जो एक्शन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो सब जनरेट करने का काम करेगा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनिबिटिंग मतलब समझ लो आप रिलैक्स हो रहे हो या फिर आपको जिम करके आए, ठीक है, आफ्टर द एक्टिविटी यू नीड टू स्लीप, ठीक है, तभी सब इनिबिटिंग एक्शन। आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और आपको नींद आती है, ठीक है। दैट इज द बोथ एक्शन डन बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपको जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज द गैंग्लियन। मैंने आपको बताया था क्लस्टर, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ द नर्व सेल बॉडीज। नर्व्स का कुछ कलेक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका गैंग्लियन नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। और आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपका गैंग्लियन रहता है। वहाँ पे 2 गैंग्लियन रहते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लियन और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। सिंपैथेटिक में फिर से 2 गैंग्लियन रहते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझाया मेरी लास्ट वीडियो में, प्लीज़ जाके वॉच आउट करें, ठीक है। आपका स्पीड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बहुत फास्टर रहता है। आपने हॉट पेन पे हाथ रखा है या फिर आपको किसी ने पिन चुभाई तो आपका रिफ्लेक्स इतना फास्ट रहता है, इतना माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है, मिली सेकेंड्स में हो जाता है। दैट्स वाई द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज फास्टर देन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो स्लोअर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ टाइम लेता है, मतलब compared to the somatic nervous system it is a slower. I'm not saying it's very slow, but it is compared to the somatic nervous system, the autonomic nervous system is slower. वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड माइलिनेशन, जिसके ऊपर आपकी स्पीड भी डिपेंड करती है। समझ लो एक नर्व फाइबर है, ठीक है, ये नर्व फाइबर है, उसके ऊपर क्या रहता है, ऐसे करके माइलिन शीथ रहती है, ठीक है। इस शीथ का काम क्या रहता है, आपके जो एक्शन पोटेंशियल होता है जब भी कोई स्टिमुलस आता है उसको फास्टर करना, ठीक है, एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये फास्ट हो जाएगा। अगर समझ लो नॉन माइलिनेटेड फाइबर है तो उसका एक्शन पोटेंशियल बहुत स्लो होएगा। दैट्स वाई जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है उसकी जो माइलिन शीट रहती है वो हेविली माइलिनेटेड रहती है। हेविली मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट ज़्यादा रहती है, ज़्यादा होने की वजह से ये फास्टर रहती है। और वेयर एज आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो दो न्यूरॉन रहते हैं ना, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक रहती है वो माइलिनेटेड रहती है, माइलिनेटेड मतलब हेविली माइलिनेटेड नहीं रहती है, सिर्फ माइलिनेटेड रहती है, मतलब कम माइलिन रहती है। मतलब समझ लो कि ये आपकी क्या बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और आपका ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में समझ लो बहुत सारी माइलिन शीट है, ठीक है, ये पूरे नर्व के ऊपर माइलिन शीट है। और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री गैंग्लियन जो है उसके ऊपर माइलिन शीट कैसी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो उसका एक्शन इतना नहीं होता, यहाँ पे फास्ट जाएगी आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे यहाँ से जंप करेगी, यहाँ से जंप करेगी, ऐसे जाता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियन है, जो पोस्ट गैंग्लियन उस पर तो वो तो नॉन माइलिनेटेड, मतलब वो तो सिंपल एक फाइबर रहता है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सीधा जाता है और स्लोअर जाता है, इसलिए आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्लोअर रहता है देन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। वेल फ्रेंड, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका स्केलेटल मसल, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, आपका चलना फिरना, ये सब कुछ कम्स अंडर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वेरस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जिसके आपका हार्ट, ब्लड प्रेशर, आपका गट मूवमेंट, गट का मतलब आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपकी ब्लड प्रेशर, आपका सिक्रेशन जो रहते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, वो सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर
बोथ द टॉपिक्स ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इन टॉपिक में हमने डिटेल में डिस्कस किया ये सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके पाथवेज कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आई होप आपको दोनों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी रहेंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज।